हाय एवरीवन, दिस इज़ कीर्ति वंस अगेन विद यू एंड आज की क्लास स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 454 से। हु ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ यूनिवर्सिटी विट? इनमें से कौन एक यूनिवर्सिटी विट नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर वेवस्टार, रॉबर्ट ग्रीन, किड एंड मार्लो। यूनिवर्सिटी विट इज़ a phrase that is given to a group of English playwright in 16th century। ठीक है, ये एक ग्रुप था इंग्लिश प्ले राइट का जो किसी न किसी यूनिवर्सिटी से पास आउट थे, है ना। इनमें से जैसे कि मार्लो, ग्रीन, नैश कैम्ब्रिज से थे और लॉस, पील, लेली ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से थे। ठीक है, तो ये एक फ्रेज़ है जो ये 16th सेंचुरी इंग्लिश प्ले राइट को दिया जाता है, जिसमें वेवस्टार इस ग्रुप में शामिल नहीं है। ये जो किड हैं ये यूनिवर्सिटी विच तो नहीं थे बट ही इज इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। सो द राइट आंसर इज ए, वेवस्टार। वेवस्टार इज नॉट ए यूनिवर्सिटी विट, सो द राइट आंसर इज ए, वेवस्टार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 455। हीरोइक क्वाट्रेन इज, हीरोइक क्वाट्रेन है स्टेंजा इन ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स स्टेंजा है ये। 8 लाइन स्टेंजा इन आइम्बिक हेक्सामीटर है। 4 लाइन स्टेंजा इन आइम्बिक पेंटामीटर है। 6 लाइन स्टेंजा इन आइम्बिक पेंटामीटर है। तो 6 लाइन स्टेंजा तो है नहीं ये, क्योंकि एक क्वाट्रेन है, नाम से ही क्वाट्रेन है तो इसमें 4 ही लाइन होंगी। सो ये 4 लाइन स्टेंजा इन आइम्बिक पेंटामीटर है। ठीक है, सो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 456। बिल्डरोमा ट्रांसलेटेड लिटरली मीन्स, इसका लिटरली मीनिंग है डेवलपमेंट नोवेल, साइकोलॉजिकल नोवेल, ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल या फिर कैंपस नोवेल। सो बिल्डोरामा क्या है? एक डेवलपमेंट नोवेल है। इसमें नोवेलिस्ट के डेवलपमेंट को, यानी कि जो भी ऑथर इस जॉनर में लिखता है नोवेल, उसमें उस नोवेलिस्ट की और राइटर की ग्रोथ को दिखाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 457। द हिस्टोरिकल नोवेल बिगन, हिस्टोरिकल नोवेल की शुरुआत कब हुई थी? रेस्टोरेशन पीरियड, ऑगस्टन एज, विक्टोरियन पीरियड या फिर रोमांटिक पीरियड। सो हिस्टोरिकल नोवेल बिगन इन रोमांटिक पीरियड, सो द राइट आंसर इज डी, रोमांटिक पीरियड। कासल रैकरेंट 1800 को फर्स्ट हिस्टोरिकल नोवेल माना जाता है। नंबर 458। द न्यू ह्यूमनिज्म स्कूल ऑफ फिलोसफी एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म वॉज पॉपुलर इन अमेरिका ड्यूरिंग। ठीक है, न्यू ह्यूमनिज्म स्कूल ऑफ फिलोसफी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म अमेरिका में ये कब पॉपुलर हुए थे? So, New Humanism School of Philosophy and Literary Criticism was popular in America during 1910 to 1930. So, the right answer is B. की एक ही लाइन के अंदर टू और मोर वर्ड्स, एक ही लाइन के अंदर दो या दो से अधिक वर्ड एक दूसरे के साथ राइम करते हैं। सो द राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 460। फैंसी डील्स विद fixities and definities, imagination and reason, judgment and memory, structure and superstructure. So fancy deal with imagination and reason, so the right answer is B. Next question number 461। the early religious drama is associated with, अर्ली रिलीजियस ड्रामा किसके साथ एसोसिएटेड थे? सुपरस्टिशंस एंड बिलीफ्स, मिस्ट्रीज एंड हिस्ट्रीज, इंटरल्यूड एंड मिस्ट्रीज, मिरेकल एंड मॉरलिटी। तो अर्ली रिलीजियस ड्रामा मिरेकल एंड मॉरलिटी ड्रामा होते थे। सो द राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 462। सिम्बोलिस्ट मूवमेंट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय, सिम्बोलिस्ट मूवमेंट किसके द्वारा प्रभावित हुआ था? ये मूवमेंट किससे प्रभावित था? पोइटिक थ्योरी ऑफ एडगर एलन पो, स्टीफन मलाम पोइट्री, प्रोज ऑफ एमर्सन, इजरा पॉन कैंटोस। सो बेसिकली ये जो मूवमेंट था ये एलन पो की पोइटिक थ्योरी से इन्फ्लुएंस था। सो द राइट आंसर इज ए, पोइटिक थ्योरी ऑफ एडगर एलन पो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 463। द एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस, अ थ्योरी ऑफ पोइट्री इज रिटन बाय। एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस
थ्योरी को किसने लिखा था या किसके द्वारा इसे दिया गया था बताना है। मॉट बॉटकिन, स्टीफन स्पेंडर, हैरोल्ड ब्लूम, फ्रैंक कर्मोट। सो हैरोल्ड ब्लूम के द्वारा इस थ्योरी को दिया गया था। सो द राइट आंसर इज सी। Anxiety of Influence, a Theory of Poetry is a 1973 book by Harold Bloom. It was the first in a series of books that advanced a new revisionary or antithetical approach to literary criticism. Next question number 464. The term अमेरिकन रेनेसा ये टर्म है, ये किसके द्वारा फर्स्ट यूज़ किया गया था? R.W. लुइस, लियो मार्क्स, F.O. मैटिसन, रिचर्ड चेस। सो राइट आंसर इज सी। F.O. मैटिसन के द्वारा इस टर्म को अमेरिकन रेनेसा को यूज़ किया गया था सबसे पहले। 465 है, एपिथेलेमियम इज ए। एपिथेलेमियन क्या है? सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग, सॉन्ग ऑफ यूलोजी, न्यूपिटल सॉन्ग, फ्यूनरल सॉन्ग। ठीक है, कौन सा सॉन्ग होता है ये? तो फ्यूनरल सॉन्ग तो किसी के फ्यूनरल पर से रिलेटेड होता है, जैसे जिसे बोलते हैं हम शोक गीत, है ना। सॉन्ग ऑफ यूलोजी होता है किसी के प्रेज, है ना, प्रेज सॉन्ग होता है सॉन्ग ऑफ यूलोजी। सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग ये है नहीं, न्यूपिटल सॉन्ग है ये, है ना, ये क्या है? न्यूपिटल सॉन्ग। सो द राइट आंसर इज सी। एपिथेलियम इज ए न्यूपिटल सॉन्ग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 466। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एसोसिएटेड विद द ब्लम्सबरी ग्रुप? इनमें से कौन है जो ब्लम्सबरी ग्रुप के साथ एसोसिएटेड हैं? तो T.S. एलियट, W.B. येट्स, T. हल्म, वर्जीनिया वुल्फ, है ना। तो इसमें जो ब्लम्सबरी ग्रुप के साथ जो एसोसिएटेड हैं वो है वर्जीनिया वुल्फ। सो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 467। रेस्टोरेशन कॉमेडी मार्क द रेस्टोरेशन ऑफ वुमेन्स राइट, डेमोक्रेसी, मोनार्की, ह्यूमन राइट। सो रेस्टोरेशन कॉमेडी मार्क द रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की। ठीक है, सो राइट आंसर इज सी, मोनार्की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 468। हैमरेशिया मीन्स, हैमरेशिया का क्या मतलब होता है? रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, ठीक है, ये तो पेरिपीटिया होता है। पर्गेशन ऑफ इमोशंस, ये कैथारसिस होता है। डिप्रेविटी, ये होता है विग्डनेस, है ना, मतलब एक्सट्रीम विग्डनेस किसी भी चीज़ को लेके, है ना, वो कोई भी चीज़ होती है, हो सकती है, जैसे सोसाइटी, डिप्रेव सोसाइटी बोलते हैं। एरर ऑफ जजमेंट, एरर ऑफ जजमेंट इज कॉल्ड हैमरेशिया। ठीक है, सो द राइट आंसर इज डी। एरर ऑफ जजमेंट इज कॉल्ड हैमरेशिया। ठीक है, सो द राइट आंसर इज डी। ठीक है, एरर ऑफ जजमेंट ये वो मार्क, यानी कि ये वो फ्लो होता है किसी भी प्रोटैगनिस्ट के अंदर जो उसकी डाउनफॉल का रीज़न बनता है ना। तो डी विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 469। मिरेकल प्लेज आर बेस्ड ऑन दी लाइफ्स ऑफ। ये मिरेकल प्ले हैं, ये किसकी लाइफ पर बेस्ड होते थे? तो मिरेकल मीन्स होता है मैजिक, मतलब जो सेंट लोग होते हैं उनकी लाइफ से ये रिलेटेड होते थे। सो द राइट आंसर इज डी, सेंट। Miracle plays, also called saint's play, present a real or fictitious account of the life, miracle और martyrdom of a saint, जो कि किसी भी सेंट की लाइफ का फिक्सियस और रियल अकाउंट दिखाते थे, चाहे वो मतलब थोड़ा ट्रू है या इन्वेंटेड है, ठीक है, लेकिन ये सेंट की लाइफ से रिलेटेड होते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 470। द टर्म नेग्रीट्यूड वॉज कॉइंड बाय, ये टर्म किसके द्वारा कॉइन किया गया था? ऑप्शंस हैं फ्रेंच फैनन एंड हॉमी भावा, न्यूगी वा थिंगो एंड जूल्स सोइंका, एमी सिजर एंड लियोपोल्ड सेंगोर, के अल्फ्रेड मैमी एंड चिनुआ एक्बे। सो एमी सिजर एंड लियोपोल्ड सेंगर ने इसे कॉइन किया था। सो द राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 471। स्प्रंग रिदम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, स्प्रंग रिदम किसका एग्जाम्पल है? वर्स, सिलेबल, स्ट्रेस, मीटर। So spring rhythm is an example of verse. So the right answer is A. वर्स का एग्जाम्पल है ना, जिसे इन्वेंट किया था हॉपकिंस ने इसे इन्वेंट किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 471। स्प्रंग रिदम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, स्प्रंग रिदम एग्जाम्पल है वर्स का, सिलेबल, स्ट्रेस या फिर मीटर। So sprung rhythm is an example of verse. So the right answer is A.
Next, question number 472. A metrical foot consisting of an unstressed syllable followed by a stressed syllable. ठीक है, एक metrical foot जिसमें एक अनस्ट्रेस लेवल होगा जो स्ट्रेस लेवल से फॉलो किया जाएगा, उसे कहेंगे डैक्टाइल, एम्बिक, चौकी, एनापिस. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 472. अ metrical foot consisting of an unstressed syllable followed by a stressed syllable. ठीक है, एक फुट metrical foot जिसमें अनस्ट्रेस लेवल स्ट्रेस लेवल से फॉलो किया जाता है. ऑप्शंस हैं डैक्टाइल, आइम्बिक, चौकी, एनापिस. सो ये आइम्बिक फुट होता है. ठीक है, जिसमें क्या होगा, अनस्ट्रेस लेवल स्ट्रेस लेवल से फॉलो किया जाएगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 473. एरिस्टोटल कॉन्सेप्ट पेरिपीटिया मीन्स, है ना, जो ये पेरिपीटिया है इसका मतलब क्या है. तो ये कॉन्सेप्ट है जिसे एरिस्टोटल ने दिया था. इसका मतलब होता है रिवर्सल ऑफ द सिचुएशन, कन्वर्सेशन ऑफ ए कैरेक्टर, डाउन ऑफ नॉलेज, अ फ्लो इन द ट्रैजिक हीरो. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 473. एरिस्टोटल कॉन्सेप्ट पेरिपीटिया मीन्स, पेरिपीटिया का क्या मतलब होता है. रिवर्सल ऑफ द सिचुएशन, कन्वर्सेशन ऑफ ए कैरेक्टर, डाउन ऑफ नॉलेज, अ फ्लो इन द ट्रैजिक हीरो. सो पेरिपीटिया मीन्स होता है रिवर्सल ऑफ द सिचुएशन, है ना, सिचुएशन का बदलना. फिर वो सिचुएशन कैसे भी बदल सकती है, गुड टू बैड और बैड टू गुड. तो ये कॉन्सेप्ट है जो एरिस्टोटल के द्वारा दिया गया था. सो द राइट आंसर इज ए रिवर्सल ऑफ द सिचुएशन. नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 474. द टर्म रेनेसा मीन्स, रेनेसा का क्या मतलब होता है, रिवाइवल ऑफ मेडिवल आर्ट, रिबर्थ ऑफ क्लासिकल लर्निंग. सो रेनेसा इज ए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 474. द टर्म रेनेसा मीन्स, रेनेसा का मतलब क्या होता है. यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं रिवाइवल ऑफ मेडिवल आर्ट, रीबर्थ ऑफ क्लासिकल लर्निंग, रिफॉर्मेशन ऑफ कैथोलिक चर्च, नन ऑफ द अबव. सो रेनेसा में क्या हुआ था, जो क्लासिकल जो लर्निंग है उसका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 474. द टर्म रेनेसा मीन्स, रेनेसा का क्या मतलब होता है. ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके रिवाइवल ऑफ मीडिवल अर्थ, रिवाइवल ऑफ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 474. द टर्म रेनेसा मीन्स, रेनेसा का क्या मतलब होता है. तो रेनेसा का पहले तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 474. द टर्म रेनेसा मीन्स, रेनेसा का क्या मतलब होता है. सो लिटरल जो मीनिंग है रेनेसा का वो होता है रीबर्थ. ठीक है, रीबर्थ, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म इज कॉल्ड रेनेसा. ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 474. द टर्म रेनेसा मीन्स, रेनेसा का क्या मतलब होता है. सो रेनेसा एक फ्रेंच टर्म है जिसका इंग्लिश में जिसका मीनिंग होता है रीबर्थ, यानी, और हिंदी में जिसे बोलते हैं पुनर्जन्म. ठीक है, तो इसके अंदर जो रेनेसा, इसके अंदर पुनर्जन्म किस चीज़ का हुआ था ये बताना है. रिवाइवल ऑफ मेडिवल आर्ट्स, रिबर्थ ऑफ क्लासिकल लर्निंग, रिफॉर्मेशन ऑफ कैथोलिक चर्च, नन ऑफ द अबव. तो रेनेसा जो है ये रीबर्थ ऑफ क्लासिकल लर्निंग से एसोसिएटेड है, क्योंकि इसमें जो रीबर्थ हुआ था वो क्लासिकल लर्निंग का रीबर्थ हुआ था. सो द राइट आंसर इज बी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 475. हु इंट्रोड्यूस ऑटेवा रिमा इनटू इंग्लिश. ठीक है, तो इंग्लैंड में ऑटेवा रिमा को इंट्रोड्यूस किया था थॉमस याट ने. सो द राइट आंसर इज सी, थॉमस याट, हु इंट्रोड्यूस ऑटेवा रिमा इनटू इंग्लिश. ठीक है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है. थॉमस याट इंट्रोड्यूस ऑटेवा रिमा इनटू इंग्लिश. दिस स्टैंजा फॉर्म वाज फर्स्ट यूज्ड इन इंग्लैंड इन द अर्ली 16th century बाय सर थॉमस याट. हैंस ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 476. द पिंजारिक ऑर्ड कंसिस्ट ऑफ,
पिंडारिक ऑड का जो स्ट्रक्चर है वो बताना है। तो इसमें क्या होते हैं, इसमें 3 स्ट्रक्चर होते हैं। इसमें पिंडारिक ऑड में 3 स्ट्रक्चर होते हैं। वो स्ट्रक्चर होते हैं स्टॉफी, एंटी स्टॉफी और इपोड। सो द राइट आंसर इज बी। ठीक है, पिंडारिक ऑड कंसिस्ट ऑफ स्टॉफी, एंटी स्टॉफी एंड इपोड। 3 स्ट्रक्चर इसके होते हैं, जिसे इन्वेंट किया था ग्रीक पोइट पिंडार ने, जिनके नाम पर इसका नाम आया पिंडारिक ऑड। नेक्स्ट है 477। व्हाट इज ब्लैंक वर्स? ब्लैंक वर्स क्या होता है? ब्लैंक वर्स इज राइम्ड आइम्बिक मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 478। स्टॉफी, एंटी स्टॉफी एंड इपोड फॉर्म अ 3 पार्ट स्ट्रक्चर इन। तो हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि जो स्टॉफी है, एंटी स्टॉफी और इपोड, ये स्ट्रक्चर होता है। जो पिंडारी कॉर्ड है उसमें ये स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जो पिंडारी कॉर्ड होती है उसमें 3 पार्ट का एक स्ट्रक्चर होता है, जिसे स्टॉफी, इंटरस्टॉफी एंड इपोड में डिवाइड किया जाता है। सो द राइट आंसर इज बी, क्लासिक ऑड। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ये क्लासिक ऑड में पाया जाता है। पिंडारिक ऑड को ही हम क्लासिक ऑड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 स्ट्रक्चर इसमें होते हैं। ठीक है, स्टॉफी में क्या होता है? ग्रुप ऑफ लाइन्स फॉर्मिंग अ सेक्शन ऑफ लिरिक पोम्स संग इन एन एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। एंटी स्टॉफी में क्या होता है? पोर्शन ऑफ एन ऑड संग बाय द कोरस इन इट्स रिटर्निंग मूवमेंट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन रेस्पॉन्स टू दिस स्टॉफी विच वॉज संग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। इपोड में क्या होता है? यहाँ पर फिर ये लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। इज द थर्ड पार्ट ऑफ एन ऑड विच फॉलोड द स्टॉफी एंड द एंट्रो स्टॉफी एंड कंप्लीट द मूवमेंट इन विच द प्लेयर्स स्टूड स्टिल। इसमें जो प्लेयर होते हैं वो शांत एक जगह खड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 479। आइडेंटिफाई द ग्रुप दैट इज बेस्ट नोन एज न्यू क्रिटिक्स। है ना, उस ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है जिसमें न्यू क्रिटिक्स हैं। फिलिप प्रो एंड लेस्ली ऑप्शन हैं यहाँ पर आपके फिलिप प्रो एंड लेस्ली फेडलर, क्लीन ब्रुक्स एंड ऑस्टिन वैरन, हैरोल्ड ब्लूम एंड हिल मिलर, रीता फेलस्की एंड टॉरिल मॉय। सो क्लीन ब्रुक्स एंड ऑस्टिन वैरन is new critics writer. So Clint Brook and Austin Warren is the right answer. So guys, this is all about this video. Thanks for watching. And इसके साथ ही हमारा जो ये MCQ सीरीज था लिटरेरी टर्म्स का, ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच।